और विरोधी बगावत के सुर बुलंद कर चुके हैं। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने हमला किया है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने पूछा है, क्या संजीव चतुर्वेदी को हटाने का इनाम मिला है? उनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में अब और भ्रष्टाचार बढ़ेगा और बेईमान लोगों को संरक्षण मिलेगा। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने निशाना साधा है। जेपी नड्डा, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शपथ लेते हुए जेपी नड्डा की। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे और उनका महकमा बदला गया, उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शिफ्ट किया गया और जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। आपको याद होगा, पिछले दिनों एम्स के सीईओ संजीव चतुर्वेदी को उनके पद से हटाया गया था और संजीव चतुर्वेदी ने यह आरोप लगाया था कि जेपी नड्डा की चिट्ठी के बाद उन पर कार्रवाई की गई है और वजह साफ थी कि सीईओ ने विसल ब्लोअर का काम किया था, एक डॉक्टर के भ्रष्टाचार को उजागर किया था और उस डॉक्टर के हक में जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखी थी सीईओ को हटाने की। इस बारे में किसी तरीके का कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, ना इस बारे में किसी तरीके की शंका होनी चाहिए कि क्यों जेपी नड्डा को दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। साफ है कि पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप नरेंद्र मोदी सरकार के किसी भी घोटाले को या उनके किसी भी गलत काम पर से पर्दा उठाने का काम करेंगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी जी। तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उसके लिए जो है वो जेपी नड्डा को वहां लाया गया है। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि जिस जेपी नड्डा का नाम संजीव चतुर्वेदी को हटाने के लिए आया था और बड़ी बेसब्री के साथ उन्होंने किया था, जबकि इस देश के राष्ट्रपति, इस देश की संसद और इस देश का खुद का एम्स का अपना जो विभाग है, उसने साफ तौर पे कहा था कि संजीव चतुर्वेदी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, एग्जेम्पलरी काम कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद कहा था। जब ऐसे अफसर को वहां से हटाया गया और हटाने की खबर जब मीडिया के अंदर आई तो उसमें जेपी नड्डा का वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल था। अब उन्हीं जेपी नड्डा को अगर आप स्वास्थ्य मंत्रालय में अगर आप दोबारा मंत्री बनाते हैं तो इसका मतलब साफ है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने, एम्स के लोगों ने कहा था कि संजीव चतुर्वेदी को रीइंस्टेट किया जाए। अब मेरा सवाल ये है कि जेपी नड्डा के आने के बाद से लोगों को इस बात पर नजर रखनी होगी कि कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय में कोई बहुत बड़ा घोटाला तो नहीं है जिसको तापने की कोशिश या ढांपने की कोशिश करेंगे। जेपी नड्डा की इसमें भूमिका और उनका क्या स्वार्थ क्या था? देखिए संजीव, ये पूरा किस्सा बहुत पुराना किस्सा है। उनके एक वहां पे एक बड़े ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे जिनका नाम मैं अभी लेना नहीं चाहता, उनका नाम पूरी दुनिया को पता है और वो खुद एम्स के अंदर थे। जब संजीव चतुर्वेदी वहां पहुंचे तो संजीव चतुर्वेदी ने उनके रिकॉर्ड को खंगाला और उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। ये जो ब्यूरोक्रेट्स थे, इन ब्यूरोक्रेट्स ने जेपी नड्डा से संपर्क साधा और जेपी नड्डा ने उसके बाद बाकायदा चिट्ठी लिखी, एक नहीं दो चिट्ठियां लिखी हैं और इस बात का दबाव बनाया कि संजीव चतुर्वेदी को हटाया जाए। और ये उसके बाद हर्षवर्धन जी ने एक के बाद एक झूठ बोला, एक झूठ को ढांपने के लिए। जब ये सारी जानकारी पूरी दुनिया के पास है, मेरा सिंपल से ये कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ अब किसी तरीके की विच हंटिंग नहीं होगी, जिसकी मुझे पूरी आशंका है। साथ ही साथ वो तमाम अधिकारी जिन्होंने बाकायदा एम्स में रहते हुए ये कहा था कि चतुर्वेदी को रीइंस्टेट किया जाए, उनके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई विच हंटिंग नहीं होगी। इस बात को एंश्योर कौन करेगा, ये जानना आज बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि हर्षवर्धन जी को बाकायदा इस बात की सजा मिली है कि आप ईमानदारी से काम कर रहे एक अफसर को हटाने का काम आप चुपचाप। बात यह है कि हर्षवर्धन जी को बाकायदा इस बात की सजा मिली है कि आप ईमानदारी से काम कर रहे एक अफसर को हटाने का काम आप चुपचाप नहीं कर पाए और वो बात पब्लिक के अंदर आ गई। तो आप एक नाकाबिल मंत्री हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको उजागर होने दे रहे हैं, उस पर आप पर्दा नहीं डाल पा रहे हैं, इसलिए आप सक्षम मंत्री नहीं हो सकते। इसलिए जी, यानी आप ये मान रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन को सजा मिली है, लेकिन खबरें इस तरह की भी है सियासी गलियारों में कि दिल्ली में वापसी हर्षवर्धन कर सकते हैं, बेशक आपके सियासी प्रतिद्वंदी हैं। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।